अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम मुसलमान भाई बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह आप सबको खुश खुर्रम रखे, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों, इसमें कोई शक नहीं है कि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना ये बड़ा बाबरकत महीना है और बड़ा फजीलत वाला महीना है, बड़ा अहमियत वाला महीना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। और इसी में, इस महीने में एक रात शब बरत कहलाती हैं, जो निस्फ महीने यानी शाबान के 15 दिन पर होती हैं। और ये रात भी बड़ी अहमियत, बड़ी फजीलत और बड़ी अज़मत वाली रात है। हदीसों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर यह ऐलान लगाते हैं कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, है कोई रिज़्क़ का तलबगार कि मैं उसको रिज़्क़ अता करूं, है कोई मुसीबत में मुब्तला कि मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। लिहाजा ये रात बड़ी अहमियत वाली रात है और इस रात में खूब इबादत करना चाहिए, तिलावत करनी चाहिए, ज़िक्र व अज़कार करने चाहिए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पूरी रात जागना चाहिए। हमें जितनी ताकत हो कि हम जाग सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, उतनी इबादत करनी चाहिए। अपनी ताकत के मुताबिक जितना जाग सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, करें। तो इस सिलसिले में, इबादत के सिलसिले में, एक नमाजों के सिलसिले में एक सवाल हमारे किसी भाई ने किया है कि सलातुत तस्बीह की नमाज जमात के साथ अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब ये है कि सलातुत तस्बीह की नमाज अहनाफ के नज़दीक मकरूह तहरीमी है। यानी आप अगर नफली सलातुत तस्बीह की नमाज, ये नफली नमाज है, इसको जमात के साथ अदा करना ये मकरूह तहरीमी है। फतावा उस्मानी में हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मद्दज़िल्लहुल आली से इस तरह का सवाल किया गया तो हज़रत दामत बरकातहुम ने जवाब में अर्ज़ किया कि सलातुत तस्बीह नफली नमाज है और इसकी जमात अहनाफ के मसलक में मकरूह तहरीमी है, लिहाजा ये नमाज तन्हा पढ़नी चाहिए। तो मालूम ये हुआ कि सलातुत तस्बीह की नमाज नफली नमाज है और इसको अकेले अकेले पढ़ना चाहिए, जमात के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। इसी तरह औरतों में भी देखा जाता है कि इस रात में औरतें अपने घरों से निकलकर जहाँ पर बड़ा हाल होता है वहाँ पर जमा होकर वो जमात के साथ सलातुत तस्बीह की नमाज अदा करती हैं और उसमें एक औरत इमाम होती हैं और वो उनकी इमामत करती हैं। लिहाजा ये भी मकरूह तहरीमी है कि औरतों का अपने घर से निकलकर उस जमात की नमाज में जो तो शरीक होकर वो नमाज अदा करना, ये भी मकरूह तहरीमी है। इसी तरह इस रात में हलवा पकाने का और मस्जिदों को सजाने का और कब्रिस्तान को चरागा करने का ये जो रिवाज आम हो गया है, ये न तबे तबाइन से साबित है, न कुरान से हदीस से साबित है, न सहाबा से साबित है। हम लोगों को चाहिए कि वो चीज़ें जो इस्लाम में, हमारे दीन में ईजाद की जा रही है, उनका खात्मा करें, उनका रद्द करें। क्योंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, गालिबन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, कि जो हमारे दीन में ऐसी चीज़ को बढ़ावा दे, हमारे दीन में ऐसी चीज़ को पैदा करे जिसका दीन से कोई सरोकार नहीं है, तो वो मरदूद है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस रात में इबादत करे। ये शैतान का हरबा हुआ, इस्तेमाल किया कि उसने ये चाहा कि ये शब बरात में अगर एक मुस्लिम, एक बंदा मोमिन और एक बंदा मोमिना यानी औरत या मर्द इस रात में इबादत कर अपनी मग़फ़िरत करवा ले, तो फिर तो मैं खसारे में, टोटे में पड़ जाऊंगा। और हम लोग जितनी रिस्पेक्ट और जितना वक्त इबादत को देना चाहिए था, हमने हलवा बनाने में उसको लगा दिया। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो इन खुराफात से बचे और दूसरों को बचाने की फिक्र करे और नमाजों में जो है तो नफल नमाजें हैं उसको जमात के साथ अदा ना करे, बल्कि अपना तन्हा खुद अदा करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन।